श्री सरस्वत्यै नमः। सा विद्या या विमुक्तये। नमस्कार। आज हम महान साहित्यकार भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के संग हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की आज 171वीं जयंती मनाई जा रही है। 171 वर्ष के हो चुके हमारे हिंदी साहित्य नवजागरण के अग्रदूत भारतेंदु हरिश्चंद्र। जय हो श्री कैलाश की, जय हो श्री कैलाश की, जय श्री काशी धाम। जय हो श्री कैलाश की, जय श्री काशी धाम। जय कबीर जय भारतेंदु हरिश्चंद्र अभिराम। जय कबीर जय भारतेंदु हरिश्चंद्र अभिराम। काशी शिव के त्रिशूल पर है, काशी शिव के त्रिशूल पर है। शुचि सारस्वत फूल पर है, काशी शिव के त्रिशूल पर है। शुचि सारस्वत फूल पर है। आध्यात्मिक साहित्यिक सूरज, आध्यात्मिक साहित्यिक सूरज काशी गंगा कूल पर है, काशी गंगा कूल पर है। जी हाँ, आध्यात्मिक गंगा सहित साहित्यिक यमुना भी भावनात्मक सरस्वती के सुर में सुर मिलाकर आत्मिक प्रेम का निनाद कर रही है। इसी आध्यात्मिक प्रेम और सारस्वत निनाद ने, इसी आत्मिक प्रेम और सारस्वत निनाद से आबाद रहे संत कबीर और भारतेंदु हरिश्चंद्र भी। कबीर भी कष्टों के प्रस्फुटित कमल सिद्ध हुए और भारतेंदु हरिश्चंद्र भी कष्टों से संघर्ष सारस्वत व्यक्ति को विरासत में मिलती है। कबीर को तो जन्मते ही उनके माता पिता ने स्वयं से दूर कर दिया। कहा जाता है कि उनकी मां ने जन्म लेते ही लोकलाज के भय से उन्हें लहरतारा के ताल के पास फेंक दिया, जिसे किसी निर्धन नीरू ने उसे उठाया, अपनाया, कबीर को आगे बढ़ाया, लेकिन अपनी माता ने तो उन्हें दिल से ठुकराया। हमारे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की जननी ने तो ऐसी पीड़ा नहीं दी, लेकिन उन्हें सारस्वत स्थान के बदले मां जो मिली वह सौतेली मां मिली। 5 वर्ष की आयु में ही जननी का निधन हो गया। व्याकुल हो गए हरिश्चंद्र। पिता ने दूसरी शादी कर ली, लेकिन जब हरिश्चंद्र 10 वर्ष के हुए तो पिता का भी साया छूट गया। वास्तव में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने सारस्वत बीज अपने पिता गोपाल चंद्र जी से ही प्राप्त किया। गोपाल चंद्र जी ने
उन्हें ब्रजभाषा की ओर ले जाने का निश्चय किया और वो ब्रजभाषा में 5 वर्ष की आयु में ही दोहा छंद तक लिखने लगे। लेकिन पिता की मृत्यु के बाद ऐसा हाहाकार हरिश्चंद्र के दिलो दिमाग में समाया कि वो परेशान हो गए। सौतेली माता का जुल्म, सौतेली माता का तिरस्कार उन्हें भीतर से तोड़ने लगा। उनकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। सौतेली माता के ही दबाव पर उन्होंने अंग्रेजों द्वारा दी गई ऑनरेरी मजिस्ट्रेट की नौकरी भी स्वीकार की, लेकिन नौकरी में उनका दिल नहीं जमा। वास्तविकता तो कुछ और थी। सच्चाई यह थी कि जब वो 7 वर्ष के रहे होंगे तभी 1857 का विद्रोह हुआ और वह विद्रोह उनकी आंखों में बस गया। जलियांवाला बाग ने भी उन्हें हिलाया और क्रांतिकारियों के जोशो उमंग को देखकर उन्हें शर्मिंदगी सी महसूस होने लगी कि उनके पूर्वजों को लोग अंग्रेजों का भक्त कहते रहे। अंग्रेजों की भक्ति के कारण ही इस वैश्य परिवार के पास अपार संपत्ति इकट्ठी हो गई। अपार संपत्ति के साये में भी इन्हें सुख नहीं मिला, क्योंकि संपत्ति की मालकिन इनकी सौतेली मां बन गई। भारतेंदु कबीर की तरह ही संघर्षों से जूझते हुए सारस्वत पथ पर चलते रहे। 15 वर्ष की आयु में ही इन्होंने पत्रिकाओं का संपादन शुरू कर दिया। कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन, बाला बोधनी, कई प्रकार की पत्रिकाओं का इन्होंने संपादन शुरू किया। इतना ही नहीं, सबसे बड़ी बात तो यह हुई कि रीतिकाल की विकृतियों से हिंदी साहित्य को निकाल कर इन्होंने एक नई गरिमा प्रदान की। हिंदी गद्य के जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र का संपूर्ण जीवन दुख का पर्याय ही बना रहा। इन्होंने विद्रोह भी किया, लेकिन वह विद्रोह खुलकर यह नहीं कर सके। सच्चाई यह है कि जिस प्रकार से महात्मा कबीर ने चौराहे पर खड़े होकर कहा, कबीरा खड़ा बाजार में लियो लुकाठी हाथ, जो घर जा रे अपना चले हमारे साथ, वैसा इन्होंने नहीं किया, क्योंकि इनके समक्ष अंग्रेजों की तोपें तनी हुई थी। इन्होंने विद्रोह भी किया तो एक नए अंदाज में। ऊपर की पंक्ति में यह अंग्रेजों की बड़ाई करते हुए प्रतीत होते हैं, जबकि नीचे की पंक्ति में भारत की जय जयकार करते हुए प्रतीत होते हैं। इन्होंने लिखा, अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पै धन विदेश चली जात यही अति ख्वारी, यही अति ख्वारी। भारतेंदु हरिश्चंद्र रोते रहे। आंसू इनकी आंखों से सूखे ही नहीं, घर में भी रोए, घर को देखकर, बाहर भी रोए, देश को देखकर। इनके आंसू बहते ही रहे। यही कारण है कि इन्होंने भारत दुर्दशा गीत नाट्य में लिखा, आवहूं आवहूं सब मिलके, आवहूं सब मिलके रोबहूं भारत भाई, आवहूं सब मिलके रोबत भारत भाई, हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाई, हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाई। ठीक इसी प्रकार से महात्मा कबीर ने भी सिकंदर शाह के जुल्मों को
पर्दाफाश करते हुए लिखा था कि यह राजा राजा नहीं है, यह राजा के देश में शैतान है। सिकंदर शाह ने कबीर को जिंदा हाथी के पांव के तले कुचलवा दिया। हमारे भारतेंदु बाबू के साथ ऐसी दरिंदगी तो नहीं हुई, लेकिन वह अत्याचार सहते सहते टूट से गए। कहा जाता है कि आदमी अगर बाहर टूटता है तो घर में जुड़ जाता है, घर में बुलंद हो जाता है, लेकिन जो घर में ही टूट जाता है, जो अपनों से ही छूट जाता है, वह बाहर भी रोता ही रहता है, बाहर भी सिसकता ही रहता है। भारतेंदु बाबू सिसकते रहे। भारतेंदु नाम उपनाम क्यों मिला इनको, इस पर जब ध्यान देंगे आप तो स्पष्ट होता है कि इनके कार्यकाल में ही राजा शिव प्रसाद सिंह सितारे हिंद, राजा शिव प्रसाद सिंह सितारे हिंद बहुत बड़े हिंदी के साहित्यकार कहे जाते थे। उनकी अंग्रेजी भी मजबूत थी, विलक्षण थी। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद के पास जाकर भारतेंदु बाबू ने अंग्रेजी भी सीखी थी। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद को कुछ दूसरे रंग में देखकर काशी के विद्वानों ने मन में तय किया कि अगर वह सितारे हिंद हैं, यानी हिंद के सितारे हैं, नक्षत्र हैं, तो हमारा हरिश्चंद्र भारत का चंद्रमा बनेगा, और इनको उपाधि दी गई भारतेंदु की। इस प्रकार से हम देखते हैं कि जिनका जीवन कुसुम कष्ट कंटकों में भी खिलता है, वह अमरता को प्राप्त करते हैं। महात्मा कबीर की तरह इन्होंने भी अपनी कलम को विद्रोही कलम के रूप में ही प्रख्यात किया। हम कह सकते हैं कि हम कह सकते हैं कि जिस काशी ने बर्बाद कबीर को देखा, जिस काशी ने बर्बाद कबीर को देखा आबाद होते हुए, उसी काशी ने आबाद भारतेंदु हरिश्चंद्र को भी देखा बर्बाद होते हुए। बर्बाद होकर भी अमरता के पर्याय बन चुके भारतेंदु हरिश्चंद्र को मेरा नमन है। उन्होंने एक दो पुस्तकों का ही प्रणयन नहीं किया मित्रों, उन्होंने 100 से अधिक पुस्तकों का लेखन किया है। यह मामूली बात नहीं है। मात्र 34 वर्ष की आयु मिली उन्हें, मात्र 34 वर्ष की आयु, लेकिन 34 वर्ष की आयु में ही उन्होंने हिंदी साहित्य का इतना बड़ा हिमालय खड़ा कर दिया, जिससे आज भी अजस्र नदियों की धाराएं प्रवहमान हो रही हैं। मैं आज उनकी 171वीं जयंती के अवसर पर हृदय से प्रणाम करता हूँ। ओम शांति शांति शांति।